भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादी। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, यह संसारी प्राणी हमेशा हमेशा मृत्यु से डरता आया है। हमेशा मृत्यु से डरता है। मृत्यु से डर किसे नहीं लगता? सबको लगता है कहीं मृत्यु आ ना जाए। मृत्यु से तो यह डरता है, लेकिन इससे आज तक छुटकारा नहीं पाया। कहते हैं कि मृत्यु से जब तक डरते रहोगे, मृत्यु से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आज तक इतना तो पक्का है, इस भव का छोड़ दो, अभी तक जितने भव आपने या हम सब ने प्राप्त किए हैं, मृत्यु से डर करके ही प्राप्त किए। क्योंकि एक बार जो मृत्यु को जीत लेता है, फिर वह सुमानुषत्व और सुदैवत्व, यानी इधर से ऊपर जाता है तो उत्तम देवों में उत्पत्ति होती है, और जब मनुष्यों में आता है तो सुमानुषत्व यानी उत्तम मनुष्यों में उत्पत्ति होती है, जहां सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव मिलते हैं। जिसने एक बार भी समाधि मरण कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, बस गारंटी है। सम्यक्त के साथ, व्रतों के साथ, संकल्प के साथ, यम नियम के साथ जिसने समाधि मरण कर लिया, अब उसने समझो मृत्यु को जीत ही लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कम से कम 2-3 भव में, और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में, और इनमें भी सुमानुषत्व और सुदेवत्व, उत्तम देव और उत्तम मनुष्य। यहाँ हमारा पंचम काल में जन्म हुआ, इसका अर्थ है हमने पूर्व में समाधि मरण नहीं किया। तो जब तक यह संसारी प्राणी मृत्यु से डरता रहेगा, वह उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकता। एक बड़े धनवान सेठ ने विशाल और सुंदर जिनालय बनवाया, और जिनालय बनवाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा कराई, और उसमें एक बाहर चित्र बनवाया। वो किसका चित्र? मृत्यु का चित्र। सेठ जी ने कहा कि जिसको मृत्यु की जिसको पहचान नहीं, उसका मंदिर आना सब यूं ही है। इसलिए सबसे पहले मृत्यु से वह परिचित हो जाए, इसलिए बाहर एक मृत्यु का चित्र बना। उस चित्रकार ने एक चित्र बनाया, बड़ा विकराल चित्र बनाया, और उस मृत्यु के हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ा ली। जब सेठ जी ने उस चित्र को देखा, वास्तव में वो ऐसा था कि मृत्यु सामने ही उसको देख करके आ ही गई है। ऐसा विकराल चित्र सेठ जी को बहुत पसंद आया, लेकिन उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी पकड़ाई थी, सेठ जी ने पूछा इसमें इस कुल्हाड़ी क्यों पकड़ाई, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो वह कहता है कि जो मृत्यु होती है वह सब नष्ट कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, समाप्त कर देती है, सब विदीर्ण कर देती है। सेठ जी स्वाध्यायशील थे, सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने कहा कि नहीं,
इसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं, एक चाबी बनाओ, क्योंकि मृत्यु जो होती है वह छिन्न भिन्न नहीं करती। मृत्यु तो एक जीवन का नया द्वार खोलती है, क्योंकि अगर मरण नहीं होगा तो ये आपकी जीर्ण शीर्ण काया है, इसी में पड़े रहो फिर। यानी मरण भी उपकार कहा गया है आचार्य भगवंतों ने। जीवन और मरण ये दोनों उपकार हैं। किसके? पुद्गल द्रव्य के उपकार कहे हैं तत्वार सूत्र में, जीवित मरणोपश्च, ऐसा कुछ कहा। जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता, ये तो एक पर्याय हमें मिली हुई है, ये पर्याय से पुनः फिर दूसरी पर्याय मिलने वाली है। द्रव्य तो हमेशा हमेशा पहले था, है और रहेगा। ये जिसको अकाट सिद्धांत हो जाता है तो मृत्यु के सामने वह खड़ा हो जाता है, आओ स्वागत है। बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बार भी अगर हमने स्वागत कर लिया तो फिर हमारी गिनती कायरों में नहीं आती, वीरों में आ जाती कि यही वीर है। क्योंकि मरना तो दोनों को है, कायर भी मरता है और सूरवीर भी मरता है। तो फिर सूरवीरता के साथ क्यों ना मरा जाए? एक बार तो मर जाओ। कहते हैं धर्माय तनु विमोचित, धर्म के लिए जिसने अपने शरीर रूपी पर्याय का त्याग कर दिया, एक बार अगर ऐसा मर गया तो बहुत जल्दी अजर अमर बन जाता है। जब एक सियार भी धर्म के लिए मर गया, रात्रि भोजन का नियम लिया, रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया उस सियार ने, और एक बार धर्म का पालन करते हुए मर गया। अगले ही भाव में अजर अमर सिद्धालय हो गया। एक बार दृढ़ता के साथ इन नियमों का पालन करो। कहते हैं यम नियम को धारण करने वालों के सामने यम भी कंपित हो जाता है, हाथ जोड़ करके घुटने टेक देता है। अब हमारी आपके सामने चलने वाली नहीं है। आपको देख करके अब हमने अपने घुटने टेक दिए हैं, अब बहुत जल्दी आप मृत्युंजय बनने वाले हैं। वह कह के चला जाता है। मृत्यु है क्या चीज? तो आचार्य भगवंत ने एक हाई को लिखा था कि बे चल बसे, बे चल बसे, यानी यहां से वहां, यानी यहां से वहां जाकर बसे। ये पूरा हाइको जो होता है इस 3 लाइन वाला है। पहली लाइन में 5 अक्षर हैं, बे चल बसे। दूसरी लाइन में 7 अक्षर हैं, यानी यहां से वहां, और तीसरी लाइन में जाकर बसे। बस इतना ही चल बसे का अर्थ है कि वे चल बसे, जो भी यहां से जाता है कहीं ना कहीं जाकर के बस जाता है। लेकिन शाश्वत बसने वाले तो जो होते हैं, जो सब यही छोड़ करके चले जाते हैं, शरीर भी, कर्म भी, नौकर्म भाव कर्म, सारे कर्मों को जो यहाँ नष्ट कर जाते हैं, वे भी चल करके बस जाते हैं। वे कहाँ बसते हैं? तो सिद्धालय में जाके बस जाते हैं, फिर पुनः वापस नहीं आते। इसलिए धारणा बना लो कि अपने इस जीवन को सार्थक करना है। यम नियम के साथ हमें अंत समय में सल्लेखना धारण करना है। इस जीवन की सार्थकता यही है, और इसमें सबसे बड़ा फल कोई है। कहते हैं तप का कोई फल है तो वह अंते समाधि मरणम। ये संयम व्रत नियम सबका फल यही है। अगर समाधि मरण हो गया तो जो काम चतुर्थ काल में होता है वही काम इस पंचम काल में होता है। इसी में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना।
इस उपलब्धि के लिए अभी से तैयार हो जाओ। जैसे आप लोग अपना घर बसाने के लिए तैयार रहते हैं, उसके पहले क्या कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से पढ़ लिख जाना है, फिर सर्विस आदि या ये करना वो करना, पूरी तैयारी कितने वर्ष निकाल देते हैं, 20, 25, 30 वर्ष तक चलता रहता है, और फिर आप लोग जाकर के घर बसा लेते। ऐसे ही अब जीवन के 25, 30, 50 जितने भी जो समय वर्ष बचे हैं, अब अभी से तैयारी करना है, इस प्रकार की आपको धारणा बनाना है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये 12 भावनाएं वास्तविकता संसार की बताने वाली हैं, यही सत्य है, और इसको अपने जीवन में अभी से ही इनका चिंतन मनन करना प्रारंभ कर दो बैठे बैठे। और पंच नमस्कार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें क्या नहीं है, कहते हैं सब कुछ है, पूरा द्वादशांग है, और इसमें णमो लोए सब साहुड़म जैसे ही कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। णमो लोए सब साहुड़म का अर्थ क्या है? लोक में जितने समस्त साधु हैं उनको नमस्कार हो। तो कितने हैं लोक में? बस इतना ही है ना? लेकिन नहीं, साधु ही इसमें रमोकार मत की महिमा समझो, इसमें अनंत साधुओं को नमस्कार किया गया है। यानी अतीत में जितने साधु हो चुके हैं, वर्तमान में जितने साधु विद्यमान हैं, वो भविष्य में जितने साधु होंगे, ये सारे भावलिंगी मुनिराज होंगे, वो नमो लोई सब साहुरम पद में गर्भित हैं। कितना बड़ा, एक बार नमस्कार में कितना बड़ा नमस्कार हमने कर लिया अनंत साधुओं की। ऐसे ही अनंत सिद्धों को, अनंत भूत भविष्य संबंधी पंच परमेष्ठी को इसमें नमस्कार किया गया। भगवती आराधना में शायद हो सकता है ऐसा प्रश्न उठाया गया कि नमो अरिहंताणम, इतना ही पद क्या कह रहा है? लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार हो, क्योंकि अरिहंताणम पद ये बहुवचन में रखा गया है, और जहां बहुवचन है तो सभी अरहंतों को नमस्कार हो गया। फिर अंत में ये सौ शब्द क्यों रखा? नमो साहुड़म, नमो साहुड़म कहते तो इसमें सभी साधुओं को नमस्कार हो या साधुओं को नमस्कार हो, बहुवचन हो गया। लेकिन शब्द क्यों रखा? तो उत्तर दिया गया कि शब्द द्वारा कहने का अर्थ है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सभी अरहंतों को, सभी सिद्धों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को और सभी साधुओं को लोक के नमस्कार हो। ये महामंत्र परम स्वाध्याय का रूप है। अंत में अगर ये अपने मुख से निकल गया, अपने चिंतन में आ गया, कहते हैं जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, जब उनकी अंत में काया छूटने लगती है तो चैत्र वृक्ष के नीचे या भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ करके और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वो विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वो चूंकि संयम आदि नियम आदि धारण नहीं कर पाते, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम नियम आदि धारण करके और फिर ऐसे ही नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यहाँ से एक बार जाए तो अरहंत परमात्मा भी जो होते हैं, आचार्य भगवंतों ने निर्गंत की संज्ञा दी गई है। पारमिक स्थान भी होते हैं और स्नातक भी संज्ञा, निर्गंत 12वें तक निर्गंत है, फिर निर्गंत के बाद स्नातक होते हैं। इतना इसमें आता है ना, पुलाक बकुस कुशील निर्गंत स्नातक आदि आदि। तो वो भी अगर इन्हें माने तो ये सब इनमें अंतर तो है। इनको हम देव भी कह देते हैं, हम इनको मुनि भी कह देते हैं, हम इन पांचों को गुरु भी कह देते हैं, लेकिन सब में अंतर है। ऐसा नहीं कि सब एक है। और
इनमें से अरहंत सिद्ध को देव संज्ञा भी आ जाती है, बाकी आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु संज्ञा। लेकिन आचार्य भगवंतों ने पंच महागुरु भक्ति रखी है, तो ये पंच महागुरु हैं, ये भी कहा गया है। ये 9 देवता में ये पंच देवता भी है, तो ये तो महान पूज्य 5 पद हैं, इसलिए इनको परमेष्टि भी कहा गया है। इसी को तो समझना है, यही अच्छी तरह से सुन। सर्व साधु का अर्थ होता है जिन्होंने ऐसे दिगंबर यथाजात मुद्रा को धारण किया है, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर से जितने धारण करने वाले हैं उनको नमस्कार आपके नमोकार मंत्र में नहीं होता। नमोकार मंत्र में तो हाँ, जब आपके सामने कोई मुनिराज आते हैं, भले वो द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी नहीं है ना, भावलिंगी नहीं है। अब आपको तो पता नहीं कि ये द्रव्यलिंगी के भावलिंगी, आप तो उनको 28 मूल गुण देख करके आप उनको नमस्कार करोगे। वो करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं करना कि भावलिंगी के द्रव्यलिंगी, इस प्रकार से सोचना नहीं, क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पा सकते इस चीज को। आप तो उनकी बाहर की चर्या को पकड़िए। अगर उनकी बाहर की चर्या आगम के अनुरूप है तो वह आपके द्वारा। लेकिन नमोकार मंत्र में जो सर्व साहूड़म कहा, नमो लोए सब साहूड़म, इसमें 6वें गुणस्थान से लेकर के ऊपरी ही वर्ती सब साधुओं को नमस्कार किया गया है, इतना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षो। यह संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है लेकिन उससे छुटकारा नहीं पाता। बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्ष नित्यम शिवम वांछति नाश लाभा। ये हमेशा क्या चाहता है? सुख चाहता है, कल्याण चाहता है, मोक्ष चाहता है। चाहता तो है लेकिन इसका लाभ नहीं होता। क्यों? तथापि बालो भय काम वश्यो। तथापि तो भी यह अज्ञानी प्राणी भय और काम आदि इच्छाओं के वशीभूत होकर के, जब तक भय बना रहेगा मृत्यु के प्रति तब तक छुटकारा नहीं, और जब तक काम आदि की इच्छाएं आपके अंदर बनी है तो आप सुख निर्वाण आदि चाहते हो, तो ये भी